हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ इंजीनियर भारत के नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख घटक और प्रणाली। सत्र नंबर 1 विद्युत और शब्दावली के मूलभूत सिद्धांत। हम अपने वीडियो में अध्याय 2 के सभी क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। का नंबर रिक्त स्थान भरिए। पहला नंबर है रिक्त स्थान एक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का माप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज एक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का माप है। दूसरे नंबर पे चलते हैं। रिक्त स्थान एक तार के माध्यम से बिजली का प्रवाह मतलब फ्लो है या करंट एक सर्किट में विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। तीसरा नंबर है रिक्त स्थान यह माप मेजरमेंट है कि कोई सामग्री बिजली के प्रवाह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कितना प्रतिरोध करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब चौथा नंबर पे चलते हैं दोस्तों। रिक्त स्थान एक घटक है जो विद्युत आवेश को संग्रहित कर सकता है। विद्युत आवेश को संग्रहित कैपेसिटर कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। आगे बढ़ते हैं। नंबर बहुविकल्पी प्रश्न। पहला नंबर है वे कौन से छोटे कण हैं जो किसी चालक के माध्यम से गति करते हैं और अपने साथ ऊर्जा ले जाते हैं। का नंबर प्रोटॉन, का नंबर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पे चलते हैं। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव अंतर का माप क्या है। वोल्टेज, वर्तमान, प्रतिरोध, धारिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज। तीसरे नंबर पे अब चलते हैं। कौन सा नियम वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध की व्याख्या करता है। का नंबर न्यूटन का नियम, का नंबर ओम का नियम, का नंबर आइंस्टीन का नियम, का नंबर केपलर का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम का नियम। चौथा नंबर पे चलते हैं। किस प्रकार का सर्किट विद्युत प्रवाह के लिए एकल पथ है। का नंबर सीरीज सर्किट, का नंबर समांतर सर्किट, का नंबर ग्राउंड सर्किट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज सर्किट। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर विद्युत परिपथों के लिए संदर्भ बिंदु क्या है जो अतिरिक्त धारा के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। का नंबर वोल्टेज, का वर्तमान, का नंबर प्रतिरोध, का नंबर जमीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमीन। छठवां नंबर वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के वोल्टेज स्तर को बदल सकता है। ट्रांसफार्मर, डायोड, संधारित्र, ट्रांजिस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बिजली क्या है और यह कैसे काम करती है। इसका आंसर हो जाएगा बिजली एक प्रकार की ऊर्जा है। बिजली एक प्रकार की ऊर्जा है जो तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन नामक छोटे कण किसी तार में एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होते हैं, बहते हैं। यह ऊर्जा हमारे घरों के उपकरणों को चलाने के लिए उपयोगी होती है, जैसे पंखा, टीवी, बल्ब आदि। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम के नियम और वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच इसके संबंध का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा ओम का नियम बताता है कि करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध है। यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा और यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट कम होगा। यदि हम प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो करंट कम होगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है वोल्टेज धक्का लगाने वाली ताकत होती है। दूसरा हो जाएगा पॉइंट करंट वह प्रवाह है जो सर्किट में बहता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिरोध वह रुकावट है जो करंट के रास्ते में आती है। क्वेश्चन नंबर 3 शक्ति की माप की इकाई वाट और इसके महत्व को समझाइए। आंसर हो जाएगा वाट उस ऊर्जा की माप है जो किसी उपकरण को चलाने में लगती है। जैसे एक 100 वाट का बल्ब 60 वाट के बल्ब से ज्यादा ऊर्जा खींचता है और ज्यादा रोशनी देता है। वाट से हम समझ सकते हैं कि कोई उपकरण कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
सर्किट क्या है और इसके आवश्यक घटक क्या हैं। श्रृंखला परिपथ और समांतर परिपथ के बीच अंतर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सर्किट एक बंद घेरा होता है जिसमें बिजली बहती है। इसमें मुख्य घटक होते हैं। पहला घटक होता है बिजली का स्रोत जैसे बैटरी, दूसरा स्रोत है तार जिससे करंट बहता है, तीसरा स्रोत है लोड जैसे बल्ब, चौथा है स्विच जिसे सर्किट को चालू या बंद करने की जरूरत होती है। श्रृंखला परिपथ, श्रृंखला परिपथ को सीरीज सर्किट भी कहते हैं। श्रृंखला परिपथ में सारे घटक एक के बाद एक जुड़े होते हैं जिससे करंट एक ही रास्ते से गुजरता है। अगर एक घटक बंद हो जाए तो पूरी सर्किट बंद हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे डायग्राम पे दिया हुआ है R1, R2, R3, R4 ये हमारा रेजिस्टेंस लगे। अब चलते हैं समांतर परिपथ। समांतर परिपथ पैरेलल सर्किट में घटक अलग अलग शाखाओं में जुड़े होते हैं जिससे हर शाखा से अलग करंट बहता है। अगर एक शाखा बंद हो जाए तो बाकी काम करते रहते हैं। ये पैरेलल सर्किट का डायग्राम है। R1, R2, R3 रेजिस्टेंस लगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलेंगे अगले वीडियो पे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।